तो हेलो एवरीवन, कैसे हो। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर जब नीट 2026 का, चूँकि अब नीट 2025 का एग्ज़ाम हो चुका है, तो नीट 2026 का आप तैयारी करने लग गए होंगे, स्टार्ट कर दी होंगी। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप एक चीज़ सोच रहे होंगे, या फिर जो फ्रेशर हैं जो नीट 2026 की तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल आज की डेट में रहता है कि यार कैसे नीट 2026 की तैयारी करें। ऑनलाइन अच्छा रहेगा या फिर ऑफ़लाइन अच्छा रहेगा? तो देखो, आज की इस वीडियो में हम यही कवर करने वाले हैं कि आपको कौन-सी कोचिंग बेस्ट रहेगी दोनों में से, कि ऑफ़लाइन करें या ऑनलाइन करें। सबसे पहले तो अगर बात करते हैं ऑफ़लाइन कोचिंग की बात करते हैं, तो देखो एक बात बता दूँ, आपने मान लीजिए आपने 12th पास आउट किया है, बिल्कुल, ठीक है। आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं, ठीक है। अगर आप ऑफ़लाइन अगर कहीं से पढ़ते हैं, तो उसमें सबसे अच्छा आपको एक चीज़ मिलता है कि मान लीजिए आपको कोई डाउट होता है या आपको कुछ समझ नहीं आता है, तब आप उस सवाल को टीचर से हैंड टू हैंड पूछ सकते हो, उसको सही से समझ सकते हो, ठीक है। ये चीज़ हो जाती है कि ऑनलाइन में, वो सॉरी ऑफ़लाइन में, ठीक। तो कोई भी ऐसे डाउट्स आते हैं जो हमें समझ में नहीं आती, तो हम टीचर से पूछ सकते हैं। जो ऑफ़लाइन का सिस्टम ये सबसे अच्छा रहता है, और उसमें हम टाइम टू टाइम टेस्ट देते रहते हैं, टाइम मैनेजमेंट होता रहता है सही से, टीचर्स हमें मोटिवेट करते रहते हैं और पढ़ने के लिए अलग-अलग तरीके बताते रहते हैं, ठीक है। बाकी जब हम ऑफ़लाइन बैचेस में जाते हैं, तो टीचर्स हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं पढ़ने। अगर हमारा एक बार को मन नहीं भी होगा, तब भी हम ऑफ़लाइन में अगर जाते हैं पढ़ने के लिए, तो हम ज़बरदस्ती पढ़ाए जाते हैं टीचर के द्वारा, ठीक है। तो एक सबसे अच्छा ये चीज़ रहती है कि अगर हम ऑफ़लाइन में पढ़ने जा रहे हैं, तो टीचर के द्वारा भी हम पे काफ़ी ज़्यादा फ़ोर्स रहता है पढ़ने के लिए, और हम कहीं न कहीं उस फ़ोर्स को महसूस करते हैं और हम पढ़ते हैं, ये बात कायदे की है, ठीक है। तो बस यही होता है कि अगर आप ऑफ़लाइन में पढ़ने जाते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं कि ऑफ़लाइन का एक सबसे बड़ी जो बात है, वो है कि फ़ीस की। देखो, आज की डेट में हर ऑफ़लाइन कोचिंग सेंटर में अच्छी खासी फ़ीस होती है, लगभग अगर बात करें तो 1 लाख से लेके 1.5 लाख के बीच में, 1,30,000, 1 लाख मतलब 1 लाख के प्लस में ही हर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फ़ीस होती है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है कि ऑफ़लाइन कोचिंग सेंटर्स में इतनी ज़्यादा फ़ीस होती है। अब बात करते हैं ऑनलाइन कोचिंग में, ठीक है। तो ऑनलाइन कोचिंग में आपको क्या होगा, किसी भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट से या यूट्यूब से या किसी भी आप ऐप से उसका ऑनलाइन बैच खरीद सकते हैं, 2-3 हज़ार रुपए में सब खरीद सकते हैं। बट एक चीज़ उसमें आपको देखने के लिए कि अगर उसमें आपको कोई डाउट हो रहा है, तब आप डायरेक्टली टीचर से नहीं पूछ सकते। सिर्फ़ अगर आप लाइव अगर क्लासेस ले रहे हैं, तब आप सिर्फ़ कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में भी अगर टीचर्स ने आपकी कमेंट देखी, तो सही नहीं देखी, तो वही नहीं है फिर, ठीक है। तो उसमें सबसे बड़ा नुकसान यही रहता है कि हमें उसमें सही से पढ़ने नहीं मिल पाता है, ठीक है। अब एक चीज़ की दिक्कत होता और आती है टाइम की, कि उसमें अगर बच्चे, मान लीजिए आपने कोई ऑनलाइन में अगर बैच खरीदा है, तब उसमें आपको मान लीजिए रिकॉर्डेड क्लास अगर मिल जाती है, तो घर पर क्या रहता है कि यार पढ़ लेंगे, जब मन करेगा तब पढ़ लेंगे। तो उसमें ऐसा होता है, जब घर पर रह के अगर हम ऑनलाइन अगर बैच खरीदते हैं, तो हम सही से पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये कहीं न कहीं इसकी सबसे बड़ी कमी रहती है। भले से एक चीज़ का इसमें फ़ायदा रहता है कि इसमें फ़ीस बहुत ही कम जाती है, मात्र 3 या 4 हज़ार में, हद से हद मिनिमम 5,000, ठीक है। तो नीट के बैच जो मिनिमम 5,000 से नीचे आप लोगों को ऑनलाइन मिल जाएँगे, तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा रहता है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपको क्या दोनों में से करना सही रहेगा, ठीक है? क्योंकि दोनों ही अच्छे रहते हैं, आपके मतलब देखने का वो होता है नज़रिया, ठीक है। अब आपको एक चीज़ देखो, आप अगर मिडिल परिवार से हैं और आप ज़्यादा सक्षम नहीं हैं कि आप ऑफ़लाइन अफ़ोर्ड कर सको, आपके पास पैसे की कमी है, और आपको लग रहा है कि मैं पढ़ने में भी इतना अच्छा नहीं हूँ कि मेरा मुझसे लगभग 1 साल तो ऐसे ही निकल जाएगा भाषा समझने में, या फिर मुझे समझ में नहीं आता जल्दी। तो आप एक काम करें, देखो 2-3 हज़ार रुपये का आप ऑनलाइन बैच खरीद लें। उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, मान लीजिए आपका बाई चांस नंबर नहीं भी आया, एक बार को आपकी पढ़ाई सही नहीं भी हुई,
तब एक चीज़ का फ़ायदा रहेगा, कम से कम भले से आपका थोड़ा टाइम खर्च हो जाएगा उसमें, लेकिन आपका पैसा सेव रहेगा यार। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत यही होती है, हर देखो मैक्सिमम यार मिडिल परिवार से ही आते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यही होती है, दुःख सबसे ज़्यादा जब तो होता है कि एक तो नंबर नहीं आए, ऊपर से फिर पैसा ख़राब हो जाए 1-1.5 लाख रुपए, ठीक है। तो ऐसा करने से बचने के लिए आपको जो ऑनलाइन के बैचेस हैं बहुत अच्छे रहेंगे। आप अपने आप को देखें, सोचें, अगर देखिए आप पढ़ने में बहुत होशियार हैं और आपको लगता है कि मैं 1 साल में कर दूँगा, ठीक है। तो आप ऑफ़लाइन के बैचेस से भी ऑनलाइन के बैच से भी आप पढ़कर नीट को निकाल सकते हैं, ठीक है। बस फ़र्क इतना है कि भाई उसमें आपको फ़ीस ज़्यादा है, प्लस टीचर के साथ इंटरेक्शन अच्छा रहेगा। ऑफ़लाइन में ऐसा कुछ नहीं होगा, इसमें फ़ीस कम जाएगी, इतना ज़्यादा फ़ायदा रहता है। एक मिडिल परिवार के लिए फ़ीस पैसा भाई बहुत मायने रखता है। वो सोचता है बोले यार इस बार नंबर भी नहीं आया, प्लस पैसा भी बेकार गया, तो सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है, ठीक है। तो इसी चीज़ से बचने के लिए कि यार अगर आपको लगता है कि आप बहुत सही हो पढ़ने के लिए, देखो अगर जो ऑनलाइन के बैचेस में अगर आप सही से पढ़ोगे तो आपका एक बार में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप बहुत सही से कॉन्सेप्ट को सीखते हैं तो अब आपका 1 साल में सिलेक्शन के चांसेस बन जाते हैं। बट अगर आप सही से नहीं पढ़ पाते हो, ये समझ में नहीं आती है भाषा, हिंदी मीडियम से आपको और इंग्लिश मीडियम में अगर तैयारी कर रहे हो, अगर नहीं भी आती, तब आपको एक चीज़ की संतुष्टि रहेगी, यार भले से मेरा नंबर नहीं आया बट मेरा पैसा बर्बाद नहीं हो, मैं उस पैसे से अगले साल तैयारी कर लूँगा। तो समझे, तो ये सबसे बड़ी जो एक बात होती है हर एक मिडिल परिवार में, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख कर आप अपना जो इंस्टीट्यूट है वो सिलेक्ट करें, ठीक है। ऑफ़लाइन करें या ऑनलाइन करें, मैंने दोनों चीज़ों के बारे में बता दिया है। अब ये डिसाइड आपको करना है कि आपको कहाँ जाना है। अगर आप कोई दिक्कत अगर है आपको तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपकी कमेंट का जवाब दे दूँगा। और अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़रूर, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे, ठीक है। और मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।